जय श्री राम सारे भारतवासियों को। सत श्री अकाल सारे सिख और सरदार भाइयों को। भाई दिल है ना, बहुत उदास होता है, बहुत दुखी होता है अपने सिख भाइयों और सरदार भाइयों के लिए। आप लोगों को बाहर बैठे लोग जिस तरीके से यूज़ करते हैं ना, वो देख के मन बहुत उदास होता है। भाई तुम 6 फुट के तगड़े बढ़िया आदमी, और तुम दूसरे लोगों के भड़काए में आके अपनी इमेज क्यों खराब कर रहे हो। भारत देश से अच्छा देश कोई दूसरा देश नहीं, और अपने देश को बदलने की बात करने वाला इंसान आपका नहीं, क्योंकि आप भारतवासी हो। पंजाब भारत में ही है। पंजाब में आप सब लोग निकल के दूसरे देश में जा रहे हो, और पंजाब में दूसरे धर्म के लोग आके बस रहे हैं। आप जो एनर्जी यहाँ सिंधु बॉर्डर पे लगाते हो, आप अपने पंजाब में क्यों नहीं लगाते भाई? कि भाई हमारे पंजाब से निकलो, यहाँ क्यों आके बसते हो? आपको भी पता है आज की डेट में क्या हालात है। पंजाब में आधे ज़्यादा लोग कनाडा जाके बस गए हैं। 50-60 लाख रुपए लगा के वहाँ पे सुबह निकलते, शाम को आते हैं, दिहाड़ी करते हैं, और फिर रैलियों में भी जाते हैं जब उन पर प्रेशर आता है। हालांकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ों में, लेकिन उनको जाना पड़ता है। भाई यहाँ आ गए तो भाई ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा, इसलिए गए थे क्या कनाडा? दिहाड़ी करनी तो भाई अपने देश में ही कर लेते। इतने तो रुपए थे तुम्हारे पास, तुम अपना बढ़िया बिजनेस कर सकते थे। दूसरे देश में आके दूसरे के प्रेशर में रह के वहाँ दिहाड़ी करना सही अच्छी बात है क्या? इसलिए बने थे आप? अपना इतिहास उठा के देखो, किस लिए बने थे आप, और वही रहो जो हो। पाकिस्तान में हालत देखो सरदारों की, क्या हालात है। दूसरे धर्म के लोग उनको कितना दबा के रखते हैं। वहाँ एनर्जी लगाओ आप अपनी। अपने देश में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करना सही है क्या? और किसके खिलाफ एनर्जी लगा रहे हो आप? जो आपके फेवर में है, आपके धर्म को सबसे ऊपर मानता है, उसके लिए एनर्जी लगा रहे हो क्या? कनाडा की हालत आज की डेट में आपको भी पता है, महंगाई बढ़ गई है, वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या करें, वापस तो नहीं आ सकते, ज़मीन तो सारी बेच दी है। वहाँ से जो लोग पैसे भेजते थे आपको, पाकिस्तान से, कनाडा से, उनकी हालत तो ख़राब हो चुकी है, फंडिंग तो हो नहीं सकती। तो अब क्या रह गया? यही चीज़ें रहेगी बस। लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं बने हो भाई आप अपने इतिहास को उठा के देखो, आप किस चीज़ के लिए बने हो। आपको वो लोग यूज़ कर रहे हैं, और उन लोगों को एक ही दिक्कत है कि भारत में आज की डेट में ऐसा लीडर कैसे आ गया जिसकी लीडरशिप में सनातन धर्म कितना ऊपर उठ गया है। देश विदेश हर जगह सनातन धर्म की वाह वाह हो रही है। विदेशी लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं, जय श्री राम जय श्री कृष्णा के नारे लगाते हैं, योगा करते हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे भाई? गुरु ग्रंथ साहिब में भी जय श्री कृष्ण जय श्री राम की एक नहीं बहुत सारी लाइन है। तो सनातन धर्म तो हर जगह है, उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? हम हैं तो सब भारतवासी ही। और कनाडा में भी आपको पता है आज की डेट में वहाँ की सरकार भी जब आई कार्ड पे पीछे सिंह देखती है तो उसके कंटेनरों को रुकवाती है, फिर उसमें कुत्ते छोड़ती है, क्योंकि वहाँ पे कई बार ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। नशा तो आपको ही पता कितना फैल गया है। पहले पंजाब में था, तो विदेशों में भी फैल रहा है। आपका नाम यहाँ से और वहाँ पे भी खराब हो रहा है अब। तो आप इस चीज़ें मत जाओ भाई। हिटलर याद है आपको? हिटलर को भी यही लगता था कि रेस होती है तो मैं ही खड़ा और मैं ही जीतूंगा। लेकिन जब उसका मुकाबला रशिया से हुआ तो उसको पता लग गया कि नहीं, मेरे से भी ऊपर है कोई। तो आप लोगों को भी ये पता है कि आप हो तगड़े, लेकिन भाई शेर को सवा शेर भी मिल जाता है, और जो सवा शेर है वो आपके हित में ही है, आपके फेवर में ही है। सिख धर्म को बहुत मानते हैं भारतवासी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मानते हैं। एमएसपी पे लेके जो बहस हो रही है, सिंधु बॉर्डर पे आप लोग जो खड़े हो रहे हैं, 2004 में कौन प्रधानमंत्री था भाई? मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, सरदार ही है वो, कांग्रेस से ही है वो। उन्होंने क्या बोला था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उस पे सारी फसलों पे एमएसपी लागू हो ही नहीं सकती। उनको तो अर्थशास्त्र का बहुत ज्ञान है।
राहुल गांधी जी तो आज की डेट में बोलते हैं कि मेरी सरकार आई तो मैं सब लागू कर दूंगा। मेरे को तो नहीं लगता भाई राहुल गांधी जी अपने मनमोहन सिंह से ज़्यादा एजुकेटेड है, उनसे ज़्यादा ज्ञान है इनको। अपने देश को बांटने की कोशिश मत करो, दूसरे लोगों के बहकावे मत आओ। आज की डेट में भारत तरक्की पे है और उस तरक्की में आप लोग भी शामिल हो सकते हो। आप भी भारतवासी हो, दूसरे देशों के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं आपको भड़काते, उनके भड़कावे मत आओ। सब आपको यूज़ कर रहे हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप भारत में ही आके रहो, बढ़िया ठाट बाट से रहो और सब भारतवासी मिल के रहो भाई।